आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ के बारे में कि लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है। पिछले वीडियोस में हम यूनिट्स कवर करके आए हैं और उनके बारे में वो यूनिट क्या होता है, उनकी डेफिनेशन और सारी चीज़ें हम वो कवर करके आए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देखें जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के बारे में। तो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ क्या कहता है, पहले तो हम लेंथ की डेफिनेशन इसमें कवर करेंगे। लेंथ की डेफिनेशन क्या कहती है? लेंथ इज डिफाइंड एज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। जो लेंथ होती है हमारी वो क्या होती है? कम से कम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो नुक्तों के बीच में कम से कम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। वो कैसे? अगर हमारी ये रॉड है ना, तो इस रॉड की लेंथ अगर मैं ऊपर से जाऊंगा तो डिफरेंट लेंथ होगी ना। तो मैं क्या कहूँगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस हमारा क्या होगा, हमारे पास ये जो डिस्टेंस मैंने ज़ाहिर किया हुआ है, ये क्या है? हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो ऐसे भी हो सकता है, आ सकते हैं हम, ठीक है। तो जैसे ये बोर्ड है ना हमारे पास, तो इसकी मैंने लेंथ मेयर करनी है ना, वो कितनी, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक मेयर करूँगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। लेकिन मैं इस तरह जाकर मैं इस तरह भी तो आ सकता हूँ ना, तो ये भी तो लेंथ में ही काउंट होगी। लेकिन नहीं, ये कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस हो दो पॉइंट्स के दरमियान। एक पॉइंट ये हो गई और एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा हमारा? ये वाला हो गया ना। तो हम इसको क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे। लेकिन उसमें एक और बात कह रहा है कि लाइन ऑन द सेम प्लेन, तो शायद एक ही सतह पे हो। जैसे अगर मैं इस आयरन रॉड की मैं लेंथ ले रहा हूँ, तो मैं एक मेरिंग टेप का पार्ट यहाँ रखूँगा और दूसरा मैं एग्जैक्ट यहाँ रखूँगा। तो मेरिंग टेप यहाँ पे लगाकर मैं उसको यहाँ पर नहीं ले जाऊँगा, सेम प्लेन पे हो, तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। और हमारा सेम प्लेन पे हो तब भी हम क्या कहेंगे? हम क्या कर रहे हैं? लेंथ मेयर कर रहे हैं। अगर ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे रखकर मैं एयर में, हवा में रख दूँ दूसरी पॉइंट, तो सेम प्लेन पे तो नहीं हुई, तो हम वो हमारी लेंथ होगी नहीं। उस चीज़ की लेंथ, जिस चीज़ की आप ले रहे हैं, जैसे मैं एक रॉड की ले रहा हूँ, एक ब्लॉक की ले रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक लूँ लेंथ, तो एक यहाँ पे स्केल रखूँगा, तो दूसरी यहाँ पे मैं चेक करूँगा, ना कि मैं यहाँ पे रख के स्केल को फिर मैं चेक करूँगा कि इसकी लेंथ क्या है या हाइट क्या है। तो लेंथ जो होती है, हम हाइट को भी लेंथ कंसिडर करते हैं और विड्थ जो होता है उसको भी क्या हम कंसिडर करते हैं? लेंथ ही कंसिडर करते हैं। लेकिन उसमें शर्त है कि सेम प्लेन पे हम उस चीज़ की लेंथ ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम एक इसकी लेंथ ले रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे इस फुट स्केल के रख रहा हूँ और दूसरी यहाँ रख के आनी चाहिए ना, फिर मैं लेंथ देखूँगा। ऐसा ना हो कि हवा में हो और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे गलत हो जाएगा हमारा। तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट्स होते हैं, एक ऐसा यूनिट होता है वो मीटर ही होता है। दूसरे इसके नॉन ऐसे यूनिट्स कौन से हैं? सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, यार्ड है, फुट है, लाइट ईयर है और नैनोमीटर है। और दूसरे भी हैं। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। तो डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी? लेंथ ही होगी ना। तो इसी वजह से लाइट ईयर किसका यूनिट है? हमारा लेंथ का यूनिट। तो ये तो हमारा हो गया लेंथ के बारे में ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक मीटर की डेफिनेशन क्या होती है। एक मीटर की डेफिनेशन होती है द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम बाय द इंटरवल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 299792458 ऑफ अ सेकंड। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमारी लाइट ट्रेवल कर रही हो वैक्यूम में, लेकिन एक सेकंड के कितने पार्ट में हम अगर एक सेकंड के इतने हिस्से करें और उसका एक हिस्सा उठाएं, तो उसमें जितनी लाइट ट्रेवल तय कर रही होगी वो हमारा कितना करेगी? हमारी 1 मीटर हमारा तय करेगी। लेकिन वो किसमें? वैक्यूम में, खिला में।
मैं इसको और ज़्यादा सही से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 1 सेकंड है ना तो उसके हम कितने पार्ट्स करें, 2 9 9 7 9 2 4 5 8 पार्ट्स करें। उसका मैं एक पार्ट उठाता हूँ, जस्ट एक हिस्सा को कितना छोटा होगा मामूली सा, उस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, लाइट को ट्रेवल कराएं तो जितना उस सेकंड के एक पार्ट गुजरने में टाइम लगेगा तो लाइट कितना डिस्टेंस तक लेंथ तय कर चुकी होगी, 1 मीटर डिस्टेंस या लेंथ तय कर चुकी होगी। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी आज हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ में, जिसमें हमने लेंथ के बारे में पढ़ा और हमने 1 मीटर इसके यूनिट्स पढ़े और 1 मीटर की हमने डेफिनेशन आज पढ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो अगर कोई सवाल है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं या कोई सजेशन है तो बता सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।